अजी सुनते हो, चाय बन गई है, जरा ले तो जाना, पत्नी ने पुकारा। उसकी आवाज़ में उम्र का थकान भी झलक रहा था। पति ने धीमे से जवाब दिया, कहाँ मेरी जान, आज तुमने आवाज़ दी मुझे। वह अपने कांपते हाथों से कुर्सी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। हर कदम उसके बूढ़े शरीर की जर्जर अवस्था की कहानी कह रहा था। एक दर्द भरी करहा के साथ संतुलन बनाते हुए वह रसोई घर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने रसोई में चाय का प्याला उठाया, उसके कांपते हाथों से चाय छलकने लगी। कांपते हाथों के साथ प्याले के अंदर की चाय भी वृद्धावस्था के हिलोरे मारने लगी। ये दृश्य देख पत्नी का दिल व्याकुल हो उठा। उसने चिंतित होकर कहा, हे भगवान, तुम्हारा हाथ तो रोज से भी ज़्यादा काँप रहा है। आज दवा नहीं ली क्या? पति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दवा भी कब तक बुढ़ापे का साथ देगी? समय का अपना प्रभाव है। दवा भी कब तक साथ देगी बुढ़ापे का? सोचो ना। कहते हुए वह मुड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ चला। पत्नी भी धीरे से उठकर छड़ी के सहारे से ठक ठक करती हुई डाइनिंग टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर धम्म से जा बैठी। सांस जोर जोर से फूल रही थी, मगर खुद को संभालते हुए बोली, सुनो, सुनते हो? उसे सुनाई नहीं दिया। अरे सुनते हो? कुछ मुझसे कहा क्या? हाँ बाबा हाँ। कान में मशीन नहीं लगाई है क्या? लगाई है ना। उसने उंगलियों से मशीन को हिलाया डुलाया। तो फिर सुनाई क्यों नहीं दे रहा? बैटरी नहीं बदली क्या? पति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लगाई तो थी, पर बैटरी बदलते समय मेरे कांपते हाथों से लुढ़क कर ना जाने कहाँ पलंग के नीचे जा छुपी। इस बुढ़ापे की अकड़ी कमर को लेकर उसे ढूंढ नहीं पाया। ना जाने इस संध्या बेला में कैसे हमारा एक एक पल कटेगा। बहुत मुश्किल है। कोई आस पास दिखाई नहीं देती। ना जाने क्यों मित्र, अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार सभी अब हमसे कन्नी काटने लगे हैं। कितना बदसूरत होता है बुढ़ापा। देखो प्लीज़, निराशावादी बातें ना किया करो। मेरा जी घबराने लगता है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ जानू, तुम ठीक कहती हो। अच्छा एक काम करना, मेरे लिए रोटी मत बनाना। क्यों? मेरे मसूड़े बहुत दुखते हैं रोटी चबाते में। केवल दलिया बना लेना। हूँ तो अब झूठ बोलना भी कोई तुमसे सीखे। क्या मैं नहीं जानती कि दूध में भिगोई रोटी खाए बिना तुम्हारा मन नहीं भरता? जब से खाना बनाने वाली गई है, तुम्हारे यही बहाने चल रहे हैं जिससे मुझे कोई काम ना करना पड़े और मैं आराम करूं। जानू तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे पकड़ने की? देखा था तो चुप रह जाती। अरे भाई, एक कटोरा ही तो चुराया था। वाह जी वाह, तुम भी क्या बात करते हो। सच की बुनियाद पर तो हमने अपना जीवन खड़ा किया, बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा दी। अब ढलती उम्र में बुझते दिए की रोशनी में मुझे अज्ञानता का पाठ सिखा रहे हो। आज तो उसने कटोरा चुराया था, कल वो भगोना चुराती और परसों तवा कढ़ाई सब कुछ। उफ, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। वातावरण में अजीब सी निस्तब्धता छा गई, मानो कमरे की दीवारों पर भी उदासी छा गई थी। तभी बाहर से कौवे की काँव काँव सुनाई दी। वह चिहुक उठी। जरा देखो तो, हमारी मुंडेर पर कौवा बोल रहा है। सुनकर उसकी आंखें भी चमक उठी, मगर एकदम से बुझ भी गई। वह बोला, कौन आएगा हमारे यहाँ? जरा बताना तो। हाँ तुम ठीक कहते हो, बच्चे 7 समुंदर पार हैं, बहुत व्यस्त हैं। जब यहाँ सुबह होती है तो वहाँ रात होती है। समय निकाल कर हमसे बात कर लेते हैं। समझो यही हमारा भाग्य है। हाँ तुम ठीक कहती हो, यही हमारा भाग्य है। वो जहाँ भी रहे सदा सुखी रहे। अब आएगा तो सिर्फ यमराज ही आएगा, वो भी हमको लेने। हाँ तुम ठीक कहती हो, अब
यमराज भी आएगा। पत्नी ने भावुक होकर कहा। जाने से पहले ईश्वर से एक प्रार्थना जरूर कहूँगी। क्या कहोगी? उसका गला रूंध गया और आंखें नम हो आई। एक प्रार्थना करूँगी ईश्वर से, अगले जन्म में हमें लंबी उम्र मत देना। शायद ये दर्द सहने से ज़्यादा अच्छा होगा। अगले जन्म मुझे नहीं कहूँगी, अगले जन्म हमें कुछ भी देना, लेकिन लंबी उम्र ना देना। बुढ़ापे का ये दृश्य एक जीवन की कहानी है, जहाँ प्रेम अपने आखिरी मुकाम पर है, परंतु दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण उन्हें इस यात्रा में सहारा देता है। दोस्तों, अब अगली कहानी। एक शाम की बात है। माँ ने दिन भर की लंबी थकान और ढेर सारे काम के बाद जब रात का भोजन बनाया तो पापा के सामने एक प्लेट में सब्जी और एक जली हुई रोटी रख दी। मैं वहाँ बैठा ये देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि कोई तो इस जली रोटी पर कुछ बोलेगा, परंतु हैरानी की बात यह थी कि पापा ने बिना कुछ कहे उस जली रोटी को आराम से खा लिया। कुछ देर बाद मैंने माँ को पापा से इस गलती के लिए सॉरी कहते सुना, और जो बात पापा ने जवाब में कही वे मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। पापा मुस्कुराते हुए बोले, अरे मुझे तो जली हुई कड़क रोटी बहुत पसंद है। रात को जब मैं पापा के पास गया तो खुद को रोक नहीं पाया और उनसे पूछ बैठा, क्या सच में आपको जली हुई रोटी पसंद है? पापा ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी माँ ने आज दिन भर खूब मेहनत की और वह सच में बहुत थकी हुई थी। और वैसे भी बेटा, एक जली हुई रोटी किसी का दिल नहीं दुखाती, पर कठोर शब्द या आलोचना किसी को ज़रूर ठेस पहुंचा सकती है। पापा ने कुछ देर के लिए रुककर कहा, देखो बेटा, ज़िंदगी अपूर्ण चीज़ों और अपूर्ण लोगों से भरी हुई है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, मुझ में भी है। मैं स्वयं कोई आदर्श व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने ये सीखा है कि हमें एक दूसरे की गलतियों को समझना और स्वीकार करना चाहिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए और सबसे बढ़कर अपने रिश्तों का सम्मान और आनंद लेना चाहिए। पापा की ये बात मेरे दिल को छू गई। सचमुच ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे हर सुबह किसी दुख, पछतावे या खेद के साथ शुरू करके बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं। जो लोग हमारे प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं उन्हें प्यार देना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करते उनके लिए सहानुभूति और दया का भाव रखना चाहिए। संबंधों में छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। एक दूसरे का सहारा देना और रिश्तों का सम्मान करना हमें जीवन में शांति और खुशी देता है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।